तो हम ये जान रहे हैं कि आप लोग परीक्षा तिथियों को लेकर के मंथन पे मंथन कर रहे हैं। कई लोगों के बीच में चर्चा पर चर्चा चल रही है। कई लोगों के द्वारा तमाम प्रकार की बातें सामने आ रही हैं और आप लोगों ने फिर से एक बार अपने आप को, है ना, सुस्त बना लिया है। सुस्त बना करके आप लोग फिर से पढ़ाई से हटने लगे हैं। परीक्षा तिथियों के ऐलान को लेकर के एक नहीं 5-5 मीटिंगें हो चुकी हैं। परीक्षा की तिथियों से संबंधित भी 25 जिलों का अभी तक डेटा रिपोर्ट आ गई है, जहां पर विद्यालय संबंधित तिथियों में खाली हैं। अध्यक्षा जी से हम लोगों की बातचीत हुई थी तो उनके पास में तथाकथित लोगों ने, कई लोगों ने अपील की है कि परीक्षा बाद में कराई जाए, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश शासन का स्पष्ट कहना है कि परीक्षा यदि इधर निपट गई तो टाइम से हो जाएगी, नहीं तो परीक्षा काफ़ी लंबी टल जाएगी। और चूंकि यह भी तय है कि देखिए, कोई भी विज्ञापन अगर निर्धारित होता है, विज्ञापन बनता है, तो उस विज्ञापन की परीक्षा एक नियम के अनुसार हो जानी चाहिए। जब 2021 का विज्ञापन आया था 15,000 से ज़्यादा पदों पे, उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बाउंड किया हुआ था कि पंचवर्षीय भर्ती न बनाइए। अभी यहाँ पर इनके पास में एक बहाना जरूर रहा, इनका ये बहाना बड़ा कारगर भी रहा कि भाई देखिए, नए आयोग का गठन ही नहीं हुआ है, तो गठन के पश्चात 3 साल नहीं बीतना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इनको पेपर कराना है। पेपर के लिए इन्होंने प्रश्न पत्रों की छपाई पूरी कर ली है। प्रश्न पत्रों की छपाई भिलाई में हुई है, ये भी मैं रिपोर्टिंग आपको बता दे रहा हूँ। और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे हम यही कहेंगे कि परीक्षाएं होंगी, लेकिन यह भी जान लीजिए कि परीक्षाएं दिसंबर माह में शुरू हो जाएंगी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट होगी, है ना। 27 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, मंजूरी मिल जाएगी। पहली परीक्षा की शुरुआत 27 दिसंबर को होगी। 27 दिसंबर के पश्चात 29-30 दिसंबर को प्रवक्ता का पेपर होगा। पीजीटी का पेपर कराने के पश्चात जनवरी के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है, प्रथम सप्ताह माने 7 जनवरी तक, है ना, माने लोहड़ी के पहले, मकर संक्रांति के पहले पहले टीजीटी की परीक्षाएं 7, 8, 9, 10 जनवरी को संपादित हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी के बाद में 14-15 मकर संक्रांति मानी जाती है। उसके बाद फिर 16 जनवरी को नया विज्ञापन आएगा 28,000 पदों पर। और जाहिर सी बात है कि इन 28,000 पदों को लेकर के काफ़ी दिनों से स्थितियां बन रही थी। वो स्थितियां इस कदर अब पहुंच चुकी हैं कि उसमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रह गया है ना। तो अब ये जान लीजिए कि किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं है, ठीक हो रहा है, सब होता जाएगा। और रही बात ये कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर जी तैयारी हम कब से शुरू करें। तैयारी करते रहिए, तैयारी आपको रोकना नहीं है। तैयारी आपको थोड़ी नहीं रोकनी है, आपको तो लगे रहना है। और आप एक विजयी पुरुष की तरह परिश्रम करें, जो कि मतलब विजय की कामना से परिश्रम करता है, तो उसका एक अलग ही महत्व है ना। अब देखिए, समय बीतता चला जा रहा है तो लोगों के मन में इस बात की भी उत्सुकता जागृत हो रही कि पेपर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऐसे मीडिया वालों से घिरे हुए हैं ना दोस्तों, जहाँ पर निश्चित रूप से, है ना, आपको दिग्भ्रमित और भ्रमित करने के लिए लोग लगे हैं। अनर्गल बातें, ये वो, ऐसे वैसे तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों के समक्ष आ रही हैं। और ऐसे लोग गजब का तर्क रखते हैं, उनके लिए सिर्फ, है ना, उनके लिए यही सब सारे चीज़ों के तर्क वितर्क हैं, जिन्हें देख करके मुझे स्वयं भी हंसी आती है। लेकिन मैं देखता हूँ वो लोग रोज़ घटिया और गलत चीज़ें आपके बीच में पोस्ट करते हैं, आपके द्वारा चटकारा लेकर उनको देखा जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं, उनसे कहते हैं सर जी परीक्षा ऐसा करिए, मई जून में कराइए, है ना, मई जून में कराइए परीक्षा। ऐसा लगता है जैसे वो एक यूट्यूबर नहीं,
प्राइम मिनिस्टर बन गए हों, उन्हीं के हाथ में है ना। वो सिर्फ सूचना हम लोग देने का माध्यम है। परीक्षा कराना न कराना ये शासन के अधीन है और शासन कराता है। अब ये रही बात ये कि उन लोगों की जैसे यूट्यूबर मैं नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मैं एक सरकारी टीचर हूँ और मैंने आप जैसे अभ्यर्थियों की तरह संघर्ष किया है। मैंने आप लोगों के जीवन को जिया है, इसलिए मुझे पता है कि आपके कष्ट क्या हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आप किस तरीके से परेशान होते हो, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं। लेकिन इन लोगों का न तो आपके शिक्षा जगत से कोई संपर्क है, न ही इन्होंने कभी पेपर दिया, न ही इन लोगों से कोई मतलब रहा है किसी भी प्रकार से। ये सिर्फ प्रोफेशनल हैं, बस आए बोले चले गए। और कतिपय तो ऐसे भी हैं जो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल ऐसी है कि देखते ही लग जाएगा कि नंबर 1 का झूठा है। कभी सामने नहीं आते, रिकॉर्ड है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो चैनल तो चलाते हैं लेकिन खुद की शक्ल दिखाने में शर्म आती है उनको। तो इसमें बोलने वाली बात नहीं, क्योंकि उनकी शक्ल देखते ही पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के लोग हैं। मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैंने कभी किसी यूट्यूब चैनल के बारे में अनर्गल नहीं बोला, लेकिन कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनका फोकस हमारे ही चैनल की ओर रहता है। मित्रों, मैं ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ सीधे तौर पे। मेरा जो काम है, मेरा जो अपना लक्ष्य है, मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ। मेरा नोट्स बिकने लगा, लोग ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक करने लगे। कई लोगों को बड़ी पीड़ा हुई कि कैसे नोट्स इनका बुक हो रहा है इतना ज़्यादा। आज की तारीख में मैं बता दूं कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें मेरे यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 100 से कम नोट्स निकल रहे हों। अब आप स्वयं समझ लीजिए, अगर स्वतः समझ लीजिए कितनी डिमांड है। परीक्षा की तिथियाँ जैसे ही आएंगी, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने कहा था कैलेंडर नहीं जारी हुआ। कैलेंडर को ही मुँह का कौर तो है नहीं कि निवाला लिया और मुँह में डाल लिया। परीक्षा तिथियां न लड़ने पाएँ, क्योंकि कई ऐसी परीक्षा तिथियां जिनसे टकराहट की स्थिति बन रही है। और ये भी आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, अगर शासन को तैयारी ना कराना होता पेपर, तो शासन इस तरीके की तैयारी करता ही नहीं। जो लोग इस संशय को लेकर के बैठे हुए हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, वो लोग वैसे ही झटका खाने के लिए तैयार रहें। पिछली बार तो 15,000 से ज़्यादा पद थे, आप में से कई लोग पढ़ लिए थे तो हो भी गए, लेकिन इस बार तो पद भी कम है। 4,000 है ना, 4,163 पद हैं ओनली। 4,163 में क्या मेरिट जाएगी वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कई लोग इतने दिन से भूखाए हुए हैं इतने दिन से भूखे हैं कि वो मान के चलिए कि हाँ ज़बरदस्त तरीके से। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, LT ग्रेड को लेकर के भी कुछ लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश आपको कर रहे हैं, मैंने देखा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन निकालेगा। लोक सेवा आयोग 5 साल से कोई विज्ञापन देने में अक्षम रहा, एक योग्यता तय करने में अक्षम रहा, इसीलिए नया आयोग बनाया गया जिसकी योग्यता सेम रखी गई। कोर्ट का भी स्पष्टता आदेश रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि विज्ञापन जो एक ही भर्ती के लिए आ रहा है, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, सभी विद्यालयों में एक ही टाइप की भर्ती होनी चाहिए, एक ही डिपार्टमेंट भर्ती करे। तो जब कोर्ट का आदेश है तो सीधे तौर पे सीधा सा मकसद निकल कर के सामने आ रहा है, तो उसका विज्ञापन निकालेगा कौन, उसकी भर्ती करेगा कौन, उसकी भर्ती। और अलग अलग मानक नहीं बन सकते। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अलग अलग मानक नहीं बन सकते कि यहाँ पे आप एक पेपर कराइए और वहाँ पे आप इंटरव्यू लीजिए, ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है ना। एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बच्चों के पिता का नाम अलग अलग नहीं दिया जा सकता। ये उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि से रिलेटेड होता है, और निश्चित रूप से ये उनके लिए समाज ऐसे लोगों को हरामी कहता है। कोर्ट की टिप्पणी है, सुन लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि नाजायज कहता है। उन्होंने कहा था, हरामी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि हरामी वैसे उसी टाइप के है ना। तो इस बाबत जो है सूचना मिली हुई है कि 10,568 पदों पर LT का विज्ञापन नया आयोग जारी करेगा। और कैलेंडर जो जारी होने वाला है
कैलेंडर में आपको बता दे रहा हूँ 7 दिसंबर को बड़ी बैठक है। 7 दिसंबर को आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। बताया जा रहा है, अभी भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि 7 दिसंबर को बड़ी बैठक है और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है। सभी इस समय चूँकि शादियों में व्यस्त हैं, शादी का सीज़न चल रहा है, मालूम ही है। मेरे छोटे भाई की भी शादी हुई थी अभी 25 नवंबर को। तो निश्चित रूप से शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों के सीज़न के कारण से जिम्मेदारियां भी बढ़ी हुई हैं न। तो भैया ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि हम भी तो भाई देखिए सामाजिक हैं, जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें हैं, सब देखना पड़ता है मेरे भाई। आप लोग तो अपने हैं, आप लोग सब समझते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि आने वाला समय है ना, आने वाला समय आप लोगों का है और अगर आप परिश्रम कर देंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि सर जी क्या आप हम पढ़ लें तो क्या हम उतने में सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप पढ़ लीजिए तो आप उतने में सक्सेस हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे ही नोट्स से पढ़ लीजिए, गारंटी हम आपको देते हैं कि उससे 100% प्रश्न आ जाएगा। किसी प्रकार की एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रही बात यह कि देखिए 1 बाय 1 फ्री, तो ये नोट्स का ऑफ़र समाप्त हो चुका है। अब आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री नहीं मिलेगा। रीज़न है इसके पीछे क्योंकि बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। अगर आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त चाहिए तो जैसे आप 1000 पेमेंट करते हैं, आप 1200 पेमेंट कर दीजिए, आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स मिल जाएगा। उसका हम 2 ही 100 आपसे लेंगे, है ना। उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, फिर भी हमने सिर्फ 200 ही रखा है। तो आप 1200 अगर दे देंगे तो आपको डबल नोट्स मिल जाएंगे और 1000 में आपको 1000 में आपको एक नोट्स मिलेगा। और दोस्तों उसके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपको निःशुल्क देंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो रही बात इसकी। मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां आ रही हैं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। और मज़ेदार बात तो ये है कि जूनियर एडेड के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है। अब इस भर्ती के लिए क्या मानक है, कैसा मानक है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जिन्होंने बीएड किया है उन्हें फार्म भरने का अवसर मिलेगा, लेकिन जूनियर के लिए बीटीसी भी मान्य है, बीटीसी भी फार्म भर सकता है ना। तो एक क्राइटेरिया में वो भी आएंगे, वो भी फार्म भरेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब तक बीएड वालों जब जिस परीक्षा में सम्मिलित रहते हैं बीटीसी के साथ में, हमेशा बीएड वाले भारी पड़ते हैं। ऐसा नहीं मेरा चैनल कोई बीटीसी का दुश्मन है। बीटीसी, मेरी मिसेज भी बीटीसी ही की हुई थी और प्राइमरी टीचर हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वैसी स्थितियाँ नहीं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, सब ठीक होगा। बस ये है कि आप सभी को लोगों की तरफ से ठीक ढंग का प्रयास होना चाहिए, ताकि प्रयास करें तो आपको सफलता मिल जाए। और आप से मेरा यही कहना है कि विचारधारा हमारी आपकी अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ये चलता रहता है ना। तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप लोग अपना सिद्धांत अलग करते हुए आप हमारे चैनल से अलग हो जाएं, ऐसा तो है नहीं। मैंने आपसे कहा कि देखिए दोस्तों, नोट्स लीजिए और हमारे नोट्स से लेकर के पढ़ डालिए, है ना। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके इसी नंबर पर, है ना, आप पेमेंट कीजिए 1000 रुपये। और अगर आपको 2 नोट्स चाहिए तो 1200 रुपये पेमेंट करके रिसिप्ट भेज दीजिए। निश्चित रूप से आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, मनोबल यदि इंसान अपना ऊंचा कर ले तो ये जान लीजिए कि फिर उसको कोई समस्या आ ही नहीं सकती, ठीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा कहना है कि हम सर तैयारी करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। मन तो लगाना पड़ेगा ना मित्र, मन लगाना पड़ेगा।
मन नहीं लगाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा। मन लगाएंगे तभी सफलता मिलेगी। तो मनोबल ऊंचा रखिए, तैयारी करते रहिए। और रही बात यह कि देखिए, अब चूँकि परीक्षाओं का लगभग जान लीजिए परीक्षा का शेड्यूल तय होने वाला है, तो इसीलिए लग जाइए। ठीक। हाँ, बस यही सारी चीज़ें कहनी है। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 100% पर्सनल की गारंटी का गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स से मिलेगा। कोई हवाई किला नहीं बांध रहे हैं, ला करके दोनों क्वेश्चन दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।